चलो शुरू करें। तो बात करते हैं लेबर की। तो पहले हमने काफ़ी सारी वीडियो पढ़ रखी थी, हमने काफ़ी सारी भी जो पढ़े हैं, फीटल स्केल पढ़ा, पेल्विस पढ़ा। तो अब हम बात करते हैं लेबर की। ठीक है, तो लेबर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप लिखना कि ए सीरीज ऑफ इवेंट टेक प्लेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू टू एक्सपेल आउट विजिबल फीटस, वायबल फीटस एट टर्म थ्रू वेजाइनल ट्रैक्ट टुवर्ड आउटर वर्ल्ड। यानी कि एक लेबर वह प्रक्रिया है, एक वह सीरीज ऑफ इवेंट है जिसके अंदर क्या होता है कि हम जो बच्चा होता है उस बच्चे को हम क्या करते हैं, वेजाइना के थ्रू बाहर की दुनिया के अंदर लेकर के आते हैं, उसे कहते हैं लेबर। ठीक है, लेबर को अगर हम लेबर जो नॉर्मल लेबर होता है उसे हम कहते हैं यूटोसिया, और अगर एबनॉर्मल लेबर होता है उसे हम कहते हैं डिस्टोसिया। क्या कहते हैं, डिस्टोसिया। ठीक है, हमारा मकसद वही है कि लेबर के बारे में जो क्वेश्चन है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो लेबर का यूटोसिया और डिस्टोसिया हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं क्राइटेरिया ऑफ लेबर कि सर क्राइटेरिया क्या होना चाहिए लेबर का। लेबर का क्राइटेरिया यानी कि लेबर किससे सही बोलेंगे। ठीक है, जल्दी से मैं कुछ क्राइटेरिया के पॉइंट्स बता रहा हूँ, साथ साथ में नोट करना कि लेबर की अगर बात करेंगे सर लेबर के क्राइटेरिया क्या क्या है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया होना चाहिए वायबल फिटस। फिटस कैसा होना चाहिए बच्चा, वायबल होना चाहिए। देखो आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, EVM वैसा होता है AVM। ए मतलब होता है अबॉर्शन, वी मतलब होता है वायबल, एम मतलब होता है MTP। तो ये ध्यान रखना, A 20, 22 और 24 कि अबॉर्शन कब भी आपसे पूछे कि अबॉर्शन कब होता है 20 वीक पे, वायबल कब होता है तो 22 वीक पे, और MTP कब करते हैं 24 वीक पे। तो फिटस पहला तो होना चाहिए वायबल, यानी कि बच्चा जो 22 वीक से ऊपर होना चाहिए। दूसरा सिंगल प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी हमेशा कैसी होनी चाहिए, सिंगल प्रेगनेंसी होनी चाहिए। तीसरा प्रेगनेंसी एट टर्म कि बच्चा प्रेगनेंसी जो होती है वो 9 महीने में होनी चाहिए। टर्म मतलब होता है बेटा 9 महीना, 9 महीने पे प्रेगनेंसी होनी चाहिए। चौथा कंसेप्शन यानी कि हम कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट। ठीक है, स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली हो जानी चाहिए 9 महीने पे, हमें कुछ ठीक है ज़्यादा तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए और ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जानी चाहिए। सिपेलिक प्रेजेंटेशन, बच्चे की जो प्रेजेंटेशन होती है वो सिपेलिक होनी चाहिए। अब मैंने कब का आपको बता दिया, सिपेलिक मतलब सिर क्या होना चाहिए, नीचे। ठीक है, चौथा मैंने बात की सिपेलिक प्रेजेंटेशन के साथ विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन ना तो मदर को ना फिटस को होनी चाहिए। ठीक है, और मिनिमम यूज ऑफ किसका, किसी भी एडिशनल डिवाइसेस का यूज़ नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ भी LSCS वगैरह ये वगैरह एडिशनल डिवाइसेस का यूज़ भी नहीं होना चाहिए। ऑक्सीटोसिन का ज़्यादा यूज़ या फिर और कोई ज़्यादा ड्रग्स का यूज़ वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट पॉइंट हम कह सकते हैं एपिजियोटोमी अगर आप करना चाहो तो एपिजियोटोमी क्या रहेगी आपकी, नॉर्मल रहेगी। एपिजियोटोमी क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी। ठीक है, अब हम शानदार सी चीज़ बात करते हैं कि सर कोज ऑफ लेबर। ये तो हमने देख लिया क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो मैंने कह दिया सर 9 महीने पे बच्चा होना चाहिए, सिंगल प्रेगनेंसी होनी चाहिए, मल्टीपल प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, फिटस वायबल होना चाहिए और स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, बच्चे का सिर नीचे होना चाहिए, कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना तो मदर को ना बच्चे को होना चाहिए कोई। ठीक है, और जो एडिशनल डिवाइसेज है उनका भी यूज़ बहुत ही कम होना चाहिए। ये सारी हमने बातें कर ली। अब हम बात कर रहे हैं सर अब हम बात कर रहे हैं कोज कि सर कारण क्या है लेबर होने के। ध्यान देना आप, यू आर डीलिंग विद नवीन पारिक, तो हम आपको बेहतर से बेहतरीन देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप आपको बेहतर से बेहतरीन देने की कोशिश कर रहे हैं, क्वालिटी के साथ ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और हाँ, एक और चीज़, जो वादा किया वो वादा हम आपका पूरा कर रहे हैं। ठीक है ना, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में भी लेके पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम है बहुत ही जल्दी आ रहा है, तो आपकी ताकि आपको इतना सारा सब कुछ याद हो जाए। और मैं आपको एक सिंपल सा बताऊँ यार, आज मैंने आपको मन कर रहा है आपको एक चीज़ बताने का। ये चीज़ मैं अभी डाल भी दूंगा शॉर्ट्स के अंदर भी। आज मेरे पास एक मैसेज आया, ठीक है, उसमें मैसेज को रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका हल्का सा टाइम तो वेस्ट होगा, बट मैं रीड करके आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ कि इन्होंने मुझे मैसेज किया है, जिनका नाम है विक्की शर्मा जी ने। उन्होंने मुझे लिखा कि 3 साल भगवान ने आपके द्वारा प्रोवाइड करे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ओनली 1 नाइट स्टडी में बिना बैग के पास करवाई है। जो हमने क्विक रिवीजन करवाया था 1 नाइट स्टडी का, उन्होंने इनको लिखा है अब इस साल तो इतने दिन पहले पढ़ रहा हूँ और सालों से ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और आपके नोट्स पर मुझे पूरा विश्वास है। इस साल भी नो बैक कंप्लीट BSc नर्सिंग, बस आपका सहयोग रहना चाहिए सर हमेशा। देखो, जब ऐसे कमेंट आते हैं ना, जब ऐसे मैसेज आते हैं, ऐसे कमेंट्स आते हैं, अभी मैं शो करूँगा आपको वहाँ पे शॉर्ट्स के अंदर। फिर बच्चों के जो ऐसे सारे वीडियोज़ आते हैं, वो नोट्स जब लिखते हैं, वो लाइब्रेरी में जब बैठ के पढ़ते हैं, तो एक दिल में एक भावना जगती है
जो मोह माया से दूर हम किसी चीज़ को रह करके हम आपका अगर सहयोग करें, आपका मोह माया से दूर रह करके आपका सहयोग करें, यही हमारा लक्ष्य है। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ बेटा, जो कुछ फ्री में मिल रहा है उस चीज़ को लेने की ट्राई करो। और अगर आपको जब ज़्यादा ही शौक है कि नहीं हमें तो पेड़ के पीछे पीछे ही दौड़ना है, फिर तो भाई अलग ही मामला। ठीक है ना, इसीलिए हालांकि हर कुछ चीज़ फ्री देना मुश्किल होती है, ख़राब होती है, पर क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। चलो बात करते हैं अब मेन आउट टॉपिक पे। लेबर को इस तरीके से समझाएंगे आपको कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे। ठीक है, बात करते हैं कोज की। सर क्या कारण होता है कि लेबर होता है, लेबर मतलब कि बच्चा बाहर आता है, क्या कारण होता है? तो मैं एक ही कारण मेनली डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ यहाँ पे, जिसका नाम रहेगा प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पीजी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीजी, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये एक बेटा हार्मोन भी आता है और इसका एक क्या आता है, इंजेक्शन भी आता है। तो हार्मोन विद इंजेक्शन में दोनों लिख दूं। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन आप पूछोगे सर क्या करता है, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन बेटा दो काम करता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन दो काम करता है। एक काम करता है वेसोडाइलेटर का, वेसोडायलेटर का। और हाँ विकी जी, हम आपके पूरे वादे पे खरे उतरेंगे। ठीक है, आप हमने भरोसा, आपने हम पे भरोसा रखा है, तो हम आपके उस भरोसे को बेहतर मजबूरी के साथ में, मजबूती के साथ में, हम मजबूरी नहीं बेटा, मजबूती के साथ में, है ना। चलो प्रोस्टाग्लैंडिन बात करें। पीजी, पीजी एक हार्मोन भी आता है सर, एक इंजेक्शन भी आता है। पीजी क्या करता है, एक तो वेसो डायलेटर करता है बेटा। वेसो डायलेटर मतलब ये समझ लेना, आप ये वेसल्स है ना उसको डायलेट करता है। तो बताओ बच्चा अगर यहाँ पे होगा, वेसल्स कुछ डायलेट होगी तो कुछ कुछ चांस बचता है बच्चा नीचे आने के। ठीक है, दूसरा ये यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन कराता है, यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन कराता है। तो सर जब यूट्रस के कॉन्ट्रेक्शन कराएगा तो बार बार मान लीजिए यूट्रस है तो उसको बार बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बच्चा नीचे की ओर आएगा। ठीक है, इसीलिए सबसे पहला कोज जो कारण मेन जिम्मेदार है कि प्रोस्टाग्लैंडिन, उसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। और इतने सारे बच्चे जब एक्सप्लेन करोगे तो यूनिवर्सिटी वाला खुद सोचेगा क्या पता मैं गलत नहीं, बच्चे सही हैं। ठीक है, देखो जो वेसो डायलेटर जो होता है, जब ज़्यादा इतनी वेसल्स डायलेट हो जाती है तो अपना ब्लड क्या हुआ, ब्रेन को थोड़ा सा लो जाता है। जैसे मान लीजिए इतनी बड़ी डायलेट होगी, ये मान लो अपना ब्रेन है, तो ब्रेन को ब्लड क्या जाएगा, कम जाएगा। अरे वेसो डायलेटर जब ज़्यादा हो जाती है तो ब्रेन को ब्लड कम जाता है। आपने देखा होगा ना, जब पाइप जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो पानी आगे कम फेंकता है। तो जब वेसल्स बड़ी हो जाए तो ब्रेन को ब्लड कम जाएगा, तो ब्रेन में क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन, बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन। और उस हाइपोटेंशन की वजह से अपना जो पीछे वाला मस्तक है जिसे हम बोलते हैं ओसिपिटल, तो वो ओसिपिटल क्या हो जाएगा, हेडेक। अभी बेटा भूमिका बन रही है और ये प्रोस्टाग्लैंडिन इतनी जगह काम आएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ठीक है, तो सर प्रोस्टाग्लैंडिन क्या एक वेसोडाइलेटर है, वेसोडाइलेटर वेसल्स को डायलेट करता है। वेसल्स को ज़्यादा डायलेट करने पर हाइपोटेंशन हो जाता है, पर ब्रेन को ब्लड कम जाएगा। जब ब्रेन को ब्लड कम जाएगा तो ओसिपिटल हेडेक होगा। दूसरा सर ये यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन करता है, यूट्रस के कॉन्ट्रेक्शन कराता है। अगर बेटा ये 3 कॉन्ट्रेक्शन इन 10 मिनट कराए, अगर 3 कॉन्ट्रेक्शन इन 10 मिनट, क्या बोल दिया सर, 3 कॉन्ट्रेक्शन कराता 10 मिनट में, तो ठीक है। अगर यही बेटा 6 कॉन्ट्रेक्शन इन 10 मिनट करा दे, 10 मिनट में 6 कॉन्ट्रेक्शन करा दे, तो इसकी वजह से क्या होगा बताओ, इसकी वजह से क्या होगा, हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस, हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस। यूट्रस हाइपर स्टिमुलेट होगा, और जब यूट्रस हाइपर स्टिमुलेट होगा तो बेटा क्या होगा बताओ, यूट्रस ज़्यादा एकदम हाइपर स्टिमुलेट होगा, ज़्यादा फड़फड़ाएगा तो यूट्रस फट सकता है, तो रप्चर ऑफ यूट्रस। तो ये रप्चर ऑफ यूट्रस, अरे वाह सर, यूट्रस क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है। गुड। प्रोस्टाग्लैंडिन के ज़्यादा बढ़ने से वेसोडाइलेटर वेसल्स को डायलेट कर देगा, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन हो जाएगा, ओसिपिटल हेडेक हो जाएगा। यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन करता है, 3 कॉन्ट्रेक्शन 10 मिनट में होता है, ठीक है। अगर 6 कॉन्ट्रेक्शन 10 मिनट में करता है तो हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस करता है, जिसकी वजह से यूट्रस से रप्चर हो जाता है। तो दो तो अच्छे काम हैं, पर उसके 2 साइड इफेक्ट भी हैं। तो अगर प्रोस्टाग्लैंडिन का अगर आपको क्वेश्चन भी आए तो आप इतना तो कम से कम उस प्रोस्टाग्लैंडिन अगर एक लाए तो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। अब हम बात करते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो पीजी जो है, ये पीजी 3 जगह से आता है। पीजी की 3 फॉर्म होती है, चलो ऐसा लिख दो, आप ये समझ लो पीजी की कितनी फॉर्म होती है, 3 फॉर्म होती है। पहला होता है PGE1। और हाँ, एक और बात टाल ठोक के कह सकता हूँ, जो बच्चे कॉलेज में पढ़े भी होंगे आप उनसे ज़्यादा बता पाओगे। लगा लेना शर्त, देख लेना, लगा करके टक्कर, पता चल जाएगा कौन कितना बोलता है। जो रेगुलर कॉलेज के, मैं ऐसा नहीं कहता रेगुलर कॉलेज खराब है, नहीं, अगर गया भी है, अगर आपने हमारी यूट्यूब के साथ में कंपैरिजन करके उसके साथ बोला है तो बेटा देख लेना, आप 4 दिन में उतना बता पाओगे जितना वो 6 महीने में नहीं बता पाए। ये अभिमान नहीं है, विश्वास है। PGE1 का नाम होता है बेटा क्या, मीजोप्रोस्टोन, मीजोप्रोस्टोन। PGE2 का नाम होता है डाइनोप्रोस्टोन, क्या होता है, डाइनोप्रोस्टोन। और
लिख लेना बेटा, प्रोस्टोन लिख लेना पीछे। और पीजीएफ2 का नाम होता है कार्बोप्रोस्टोन। क्या होता है? कार्बोप्रोस्टोन। अब देखो मीजोप्रोस्टोन एम से होता है सी। एम सी क्या होता है? अरे वो वाला नहीं, वे वाला मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, तो एम से सी, तो एम मतलब मीजोप्रोस्टोन और सी से मतलब होता है कोरियोन। सी से मतलब क्या हो गया बेटा? कोरियोन। तो याद रहेगा। तो कोरियोन क्या होता है पता है ना? अमनियोन, कोरियोन, डेसिडुआ, नाम तो सुना होगा ना। तो कोरियोन बच्चे के ऊपर, देखो ये बच्चा है ना, इस बच्चे के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है एमनियोन की, दूसरी होती है कोरियोन की, और तीसरी होती है डेसिडुआ। डेसिडुआ मतलब होता है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम किसका भाग है बेटा? यूट्रस का भाग है। ठीक है, बच्चे हमारे भावुक हो जाते कभी कभार, पता होना चाहिए उनको। जो कॉलेज अभी तक गए भी नहीं ना कभी, वो भी पास हो जाएंगे। CHORON, कोरियन। ठीक है, जो डाइनोप्रोस्टोन है जिसे हमने कहा PGE2, दैट आर रिलीज फ्रॉम एमनियोन, एमनियोन। और जो कार्बोप्रोस्टोन है दैट इज रिलीज फ्रॉम डेसिडुआ। डेसिडुआ किसकी भुआ? डेसिडुआ बेसिलिस, बेसिलिस। ठीक है, ये हो गया अपना मोटा मोटा किसका काम। अब हम बात करते हैं कि अमनोन, कोरियोन, ये सब हो गया। तो इसके काम क्या है सर? वेसोडाइलेशन करता है, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन कराता है, और कभी कभी ये प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन को भी बढ़ा देता है। तो यहाँ पे एक और वर्ग लिख दो साथ साथ में कि सर ये कभी कभी तीसरा एस्ट्रोजन को भी बढ़ाता है। और आपको पता होगा एस्ट्रोजन इज ऑल्सो ए वेसोडाइलेटर, वेसोडाइलेटर। तो एस्ट्रोजन भी वेसोडाइलेटर है, वो भी बच्चे को बाहर निकालने के अंदर वेसल्स को डायलेट करके हेल्प करेगा। जस्ट क्लियर। आइए अब हम बात करते हैं अपने उस मेन टॉपिक की, अपने उस मेन टॉपिक की। तो ये आपने यहाँ तक देखा कि क्या क्या कोज हैं लेबर के। ठीक है, अब हम सीधा ही अगर, चलो एक बार सीधा और घूम लेते हैं, थोड़ा सा हल्का फुल्का और आसपास की चीज़ों को हम ले लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि जब भी जैसे लेबर स्टार्ट होता है ना, तो ये लेबर स्टार्ट करता है बेटा फीटस। कौन स्टार्ट करता है? फीटस। फीटस कैसे करता है? देखना कि फीटस का जो हेड है, ये फीटस का हेड बार बार उस पेल्विक कैविटी के नीचे, मैंने आपको बताया था ना क्या होता है, बताओ ये पॉइंट कौन सा है? सिंपाइसिस प्यूबिस। तो बच्चे का हेड बार बार यहाँ से अगर टकराता है, तो बार बार टकराने की वजह से बच्चे का हेड स्टिमुलेट होता है, हेड में हलचल मचती है। और जब हेड में हलचल मचती है तो हाइपोथैलेमस में हलचल मचती है। और जो बेटा हाइपोथैलेमस में हलचल मचती है तो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है कोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। ये कोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी के पास में जाता है, और पिट्यूटरी से रिलीज करवाता है एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक, ACTRH, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। ये एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन जाता है अपने एड्रेनल कोर्टेक्स के पास। किसके पास? एड्रेनल कोर्टेक्स के पास। और एड्रेनल कोर्टेक्स से वहाँ से रिलीज करवाता है कोर्टिसोल। क्या रिलीज करवाता है? कोर्टिसोल। और ये कोर्टिसोल एक्ट करता है प्लेसेंटा के ऊपर। किसके ऊपर? प्लेसेंटा के ऊपर। और प्लेसेंटा के ऊपर रिलीज करके 3 हार्मोन को इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन को बढ़ा देता है। इंक्रीज PG, प्रोस्टाग्लैंडिन को बढ़ा देता है। और डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन को ये क्या कर देता है? कम कर देता है। सर क्या बोल गई इतना जल्दी जल्दी? अरे वही बोले जो समझना। क्या होता है कि बेटा लेबर की स्टार्ट करता है फिटस, बच्चे का हेड बार बार टकराता है फीमेल के पेल्विस से। और जब बच्चे का हेड बार बार फीमेल के पेल्विस से टकराता है, इस रिफ्लेक्स होता है, इस रिफ्लेक्स को हम कहते हैं फर्ग्यूशन रिफ्लेक्स। फर्ग्यूशन रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स। ठीक है, तो टकराने की वजह से क्या होता है? हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है, वो CRH कोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। कोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी के पास जाता है, पिट्यूटरी से ACTRH रिलीज करवाता है, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। ACTRH किसके पास जाता है? एड्रेनल कोर्टेक्स के पास जाता है। ठीक है, एड्रेनल कोर्टेक्स के पास जाकर के वहाँ से रिलीज करवाता है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल एक्ट करता है प्लेसेंटा के ऊपर, टच होता है, और टच होकर 3 हार्मोन रिलीज करवाता है। एस्ट्रोजन को बढ़ा देता है, प्रोस्टाग्लैंडिन को बढ़ा देता है, और प्रोजेस्टेरोन को बढ़ा देता है। तो जो सारे के सारे एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ, प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ा हुआ और प्रोजेस्टेरोन कम हुआ, ये सारे अब जाएंगे प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर में। और मदर में जाकर के क्या करेंगे आपको पता है? मदर के हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे, और मदर का हाइपोथैलेमस इन सब चीज़ों को देख करके क्या बनाएगा? ऑक्सीटोसिन बनाएगा। जैसे इंक्रीज एस्ट्रोजन, इंक्रीज जो PG है, प्रोस्टाग्लैंडिन, और जो प्रोजेस्टेरोन है जो कम मात्रा में है, ये सारे के सारे किस में गए? प्लेसेंटा को क्रॉस किया, और प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर में गए,
और मदर के हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट किया। मदर के हाइपोथैलेमस को जैसे स्टिमुलेट किया, मदर की पिट्यूटरी स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस ने रिलीज कर दिया ऑक्सीटोसिन, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीटोसिन कौन सीक्रेट करता है, हाइपोथैलेमस करता है। इसने रिलीज किया और ये ऑक्सीटोसिन गया ट्यूबल ओस्टिया। आपको याद होगा मैंने आपको यूट्रस में पढ़ाया था ट्यूबल ओस्टिया, है ना। उस ट्यूबल ओस्टिया पे गया और ट्यूबल ओस्टिया मैंने पढ़ाया था ऑक्सीटोसिन सेंसिटिव सेल होते हैं, तो इस ट्यूबल ओस्टिया ने ऑक्सीटोसिन रिलीज किया। और यू नो ऑक्सीटोसिन इज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, तो इसने वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन किया। और बेटा जैसे इसने वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन किया, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट किया, आपका बच्चा बाहर आ गया। जैसे हमने कहा लेबर, बच्चा क्या हो गया, बाहर आ गया। तो बेटा बच्चा बाहर आता तो शुरुआत बच्चा खुद करता है अपने हेड से, ठीक है। ये सारी स्टेज होगी। अब हम बात करते हैं स्टेज ऑफ लेबर की, जल्दी से बात करते हैं स्टेज ऑफ लेबर। स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। स्टेज ऑफ लेबर पढ़ने से पहले हम पढ़ते दो चीज़ें जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इनके दोनों के बीच में क्या आता है वो पूछ देते हैं हमें, क्या पूछते हैं उसे, वो पूछते हैं कभी कभी हमें डिफेंस, ठीक है। एक होता है ट्रू लेबर पेन, एक होता है फॉल्स लेबर पेन। कुछ नहीं है, सिंपल सा है। अगर हम बात करें ट्रू लेबर पेन की तो इट्स सीवियर। अगर पेन कैसा होगा, अगर सीवियर पेन है, कैसा पेन है, पेन कैसा होगा, सीवियर, सीवियर पेन है, ठीक है। और ये लेबर के टाइम पर है, लेबर के टाइम पर है, थर्ड ट्राइमेस्टर में है, ठीक है। 100 मिलेगा, SHOW 100, 100 मतलब होता है बेटा ब्लड। जिसने लेबर में ड्यूटी लगी उसको पता होगा, ब्लड, म्यूकस, ठीक है, कुछ पस वगैरह, ये अगर देखने को मिलती है तो इसे हम कहते हैं 100। ये सारे मिक्स होते हैं तो इसे बोलते हैं 100% होगा। मदर को इतना दर्द होगा कि वो अगर वॉकिंग कर ले या फिर अगर वो चल ले या फिर अगर कुछ दवाई ले ले, पेन किलर ले ले, तो उस पेन किलर से भी दर्द कम नहीं होगा, दर्द कम नहीं होगा। मदर अगर चल फिर ले तो भी दर्द कम नहीं होगा। और यूट्रस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूट्रस हो जाएगा हार्ड, यूट्रस हो जाएगा हार्ड। ये होगा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर से पहले, लेबर से पहले ये घटना होगी। मदर को बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा क्या होगा, लेबर के टाइम पर दर्द होगा, था ट्राइमेस्टर के अंदर होगा, यहाँ पे 100% होगा, ब्लड म्यूकस वगैरह सब बाहर आएंगे। मदर अगर चलेगी या फिर अगर कुछ, चलो चलिए ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट, तो ट्रू लेबर पेन हो गया। नेक्स्ट है सॉरी फॉल्स लेबर पेन, जिसके अंदर ट्रू लेबर पेन हुआ, हमने देखा यूट्रस हार्ड हो जाता है, ठीक है। उसके आगे है फॉर्मेशन ऑफ बेगो वाटर, यहाँ पे बेगो वाटर फॉर्म हो जाता है। क्या होता है बेगो वाटर में आगे बताऊंगा। लोअर यूट्रस यहाँ पे रिलैक्स होता है और डिसेंड ऑफ यूट्रस, बच्चा नीचे आता है, ठीक है। इसके अंदर बात करते हैं फॉल्स में कि फॉल्स के अंदर सुपीरियर लेबर पेन, पेट के ऊपर के हिस्से में दर्द होगा, 1 से 2 हफ्ते लेबर से पहले स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यूट्रस यहाँ पे हार्ड नहीं होगा, न यहाँ पे सर्वाइकल इफेसमेंट होगा, न डायलिटेशन। क्या होता है इफेसमेंट, डायलिटेशन आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है 100 भी यहाँ पे एब्सेंट होगा, 100 मैंने बता दिया क्या होता है। और यहाँ पे अगर आप रिलैक्स करोगे, वॉकिंग करोगे तो भी दर्द रिलैक्स, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा बेटा, यहाँ पे रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है ना। फॉल्स के अंदर रिलैक्स हो जाता है, ट्रू में रिलैक्स नहीं होता। और बात करें इसका एग्जांपल होता है ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, जो बेटा 8 से 10 वीक पे आना शुरू होते हैं और मैक्सिमम कब हो जाते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर पे क्या हो जाते हैं, मैक्सिमम। जल्दी से बात करते हैं लेबर की स्टेजेस की, ये समझने के बाद आइए आगे समझते हैं। यहाँ पे वो हम देखते हैं कि लेबर की जो स्टेज होती है वो कितनी होती है, 4 स्टेज होती है। कितनी स्टेज होती है, 4। बात हम करते हैं लेबर की किस स्टेज की, पहली स्टेज की। सर लेबर की फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है, फर्स्ट स्टेज लेबर को हम कहते हैं सर्वाइकल स्टेज। क्या कहते हैं, सर्वाइकल स्टेज, ठीक है। ये सबसे बड़ी स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज क्या होती है, सबसे बड़ी स्टेज होती है। इट स्टार्ट फ्रॉम द ट्रू लेबर पेन, ये ट्रू लेबर पेन मैंने अभी आपको बताया ट्रू लेबर पेन क्या होता है। ट्रू लेबर पेन से कहाँ तक होती है, फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स के, सर्विक्स कितना हो जाए, 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाए। मैंने आपको बताया ये वेजाइना है और इसके बाद में ये क्या आता है आपका सर्विक्स, तो ये सर्विक्स है वो पूरा डायलेट हो जाएगी। तो ये होता है 2.5 सेंटीमीटर की स्ट्रक्चर होती है, ये पूरा 10 सेंटीमीटर का क्या हो जाए डायलेट, ठीक है। अगर बात करें कि सर फर्स्ट स्टेज में टाइम कितना लगता है, तो फर्स्ट स्टेज के अंदर टाइम लगता है लगभग 12 से लेकर के 16 घंटा। कितना लगता है, और सर्विक्स कितना डायरेक्ट होता है, 10 सेंटीमीटर यहाँ पे सर्विक्स डायरेक्ट होगा और टाइम कितना लगेगा, 12 से लेकर के 16 घंटा। और अगर मल्टी ग्रेविड आए तो यहाँ पे क्या होता है, अनुभव बोलता है, तो मल्टी ग्रेविड में यहाँ पे टाइम लगता है 6 से 8 घंटा, ठीक है। बात करें सर्विक्स क्यों डायलेट होता है, सर्वाइकल डायलेटेशन के कारण क्या है, हमने कहा बेगो वाटर बन जाती है। अब बात करो बेगो वाटर क्या होता है, सर देखो जैसे कि ये पेल्विस है अपना, ठीक है। यहाँ बच्चे का हेड आ गया, बच्चे का हेड पेल्विस में आता है, तो मैंने भी आपको बोला बच्चे के ऊपर होती है अम्नियोन और कोरियोन की कवरिंग, तो वो क्या होती है थोड़ी सी आगे खिसक जाती है। और जब आगे खिसकती है थोड़ी सी अम्नियोन और कोरियोन बार बार खींच के,
तो बच्चे का जो अम्नियोटिक फ्लूइड होता है वो इस अम्नियोन और कोरियन में भर जाता है, इसे हम कहते हैं बेग ऑफ वाटर। तो पहला तो होता है सर, अगर जब ज़्यादा बेग ऑफ वाटर बन जाता है तो सर्विक्स थोड़ा सा डायलेट हो जाता है। दूसरा हमने देखा डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, क्योंकि सर्विक्स खुद डायलेट होता है ड्यू टू हार्मोन, सब हार्मोन वैसे डायलेटर का काम करते हैं इसलिए। तीसरा प्रेजेंटिंग पार्ट प्रेशर, जो बच्चा है उस बच्चे का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, चाहे मान लो हेड है, चाहे यहाँ पे बटक्स आ रहे हैं, चाहे जेनेटल आ रहा है, वो सब यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, इसलिए डायलेट होगा। फीटल एक्सियल प्रेशर, फीटस की खुद की जो एक्सिस है, चाहे शोल्डर एक्सिस है, चाहे पूरा बच्चा है, पूरा बच्चा ही समझ लो, वो प्रेशर लगाता है। नेक्स्ट होता है पोलरिटी ऑफ यूट्रस। पोलरिटी ऑफ यूट्रस का मतलब होता है बेटा लोअर सेगमेंट, यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये देखो ये यूट्रस है, ये इसका अपर सेगमेंट है, लोअर सेगमेंट, यहाँ बच्चा है। अब मुझे बताओ बच्चा अगर ऊपर वाला सेगमेंट दबेगा तो बच्चा नीचे आएगा, या अगर नीचे वाला सेगमेंट दबेगा तो बच्चा नीचे आएगा? सर अगर नीचे वाला दबेगा तो बच्चा तो ऊपर चला जाएगा। हाँ, जब ऊपर वाला सेगमेंट दबेगा, मान लो यहाँ से अगर आप दबाओगे तो बच्चा कहाँ आएगा, नीचे। तो इससे हम कहते हैं पोलरिटी ऑफ यूट्रस, यानी अपर सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ऑटोमेटिकली लोअर सेगमेंट रिलैक्स होता है और बच्चा नीचे की ओर आ जाता है। अंडरस्टैंड और नॉट? अंडरस्टैंड। आओ नेक्स्ट बात करिए, ये होता है ड्यू टू द ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कि फीटस डिसेंट रेट की बात करें, कि फीटस डिसेंट रेट होती है अराउंड 1 सेंटीमीटर पर हावर। क्यों? क्योंकि हमने कहा सर 10 सेंटीमीटर तो एक सेकेंड है ना, 10 सेंटीमीटर कौन, उसका क्या नाम है आपका, 10 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट होता है और 12 घंटे से लगभग टाइम लगता है, 12 से 14 घंटा। तो 12 के हिसाब से 10 के हिसाब से कर दो, 1 सेंटीमीटर प्राइमरी ग्रेविडम है, मल्टी ग्रेविडम में टाइम कितना लग रहा था भाई, 10 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट हो रहा है, टाइम लग रहा है, सर्विक्स 10 नहीं होता बल्कि 10 से 12 सेंटीमीटर डायलेट, और टाइम भी लगता है 12 से 14 सेंटीमीटर। तो देखो 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर डायलेट हो रहा है प्राइमरी ग्रेविडम। मल्टी ग्रेविडम टाइम कितना लगता है, 6 से 8 घंटे, डायलेट कितना होता है 10 घंटे। तो यानी देखो अगर 10 सेंटीमीटर के हिसाब से अगर 5 मानना है ना, सॉरी इसको 5 मानना है, तो 5 के हिसाब से ये 10 क्या हो गया, 2 की स्पीड नहीं होगी, तो 2 सेंटीमीटर पर हावर। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। आओ जल्दी से आगे चले, ये आपको नहीं देखना है, ठीक है। आप आइए इफेसमेंट पे, कि सर इफेसमेंट क्या होता है। इफेसमेंट का मतलब होता है कि जो आपका सर्विक्स है वो ऊपर की ओर जाकर के लोअर यूट्रस सेगमेंट में मिल जाएगा, कि सर ये वेजाइना है, ये सर्विक्स है। तो सर्विक्स क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में ये ऊपर की ओर जाएगा, और या आगे पार्ट क्या आएगा, फंडस आएगा, फंडस के बाद बॉडी आएगी, फिर ऊपर सॉरी बेटा इस्तमस आएगा ना, इस्तमस के बाद बॉडी आएगी। तो ये जो है सर्विक्स है ऊपर जाकर के इस बॉडी के अंदर धस जाता है, बॉडी है लोअर यूट्राइन सेगमेंट है, तो टेकिंग अप ऑफ ए सर्विक्स यानी सर्विक्स का ऊपर जाकर के इस लोअर यूट्रस सेगमेंट में धस जाना क्या कहलाता है, इफेसमेंट। ठीक है, प्राइमरी ग्रेविडम मदर है, तो प्राइमरी ग्रेविडम पहले इफेसमेंट होगा, फिर सर्विक्स डायलेट होगा, यानी पहले सर्विक्स ऊपर की ओर चढ़ करके लोअर यूट्रस सेगमेंट में धसेगा, फिर वो क्या होगा 10 सेंटीमीटर चौड़ा होगा। ठीक है, और अगर मल्टी ग्रेविड है तो दोनों काम क्या होंगे, साथ साथ में होंगे। ठीक है, अगर आप लिखने में बिजी हो तो पहले लिख करके वापस इस वीडियो को हल्का सा देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं फेजेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की 3 फेज होती है। पहली होती है लेटेंट फेज, मैं सिंपल से आपको याद करा दूँ एक फॉर्मूले से, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना 6 4 2, और दूसरा आपको ध्यान रखना है 3 4 और 5। ठीक है, याद रख लोगे। अब 3 मतलब होगा 0 से 3, 4 मतलब होगा फिर 4 से 8, फिर 5 मतलब होता है 8 से 12, ऐसे। ठीक है, ये एक सेंटीमीटर डायलेट होगा और ये होगा टाइम कंज्यूमिंग। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर टाइम लगेगा 6 घंटे, डायलेशन होगा 0 से 3 सेंटीमीटर, सॉरी लेटेंट फेज में। एक्टिव फेज में टाइम लगेगा 4 घंटे, डायलेट होगा 4 से 8 यानी 4 सेंटीमीटर। और थर्ड में क्या होगा, ट्रांजिशनल में 2 घंटे का टाइम लगेगा और लगभग 5 सेंटीमीटर तक का डायलेटेशन होगा। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, या ट्रिक लिख लो आपको, ये ट्रिक से ही आपको ये चारों फेजें याद रहेगी। और प्रेशर की बात करूँ तो होल ओवर जो फर्स्ट फेज स्टेज चलती है, होल ओवर फर्स्ट स्टेज चाहे लेटेंट हो, चाहे एक्टिव हो, चाहे ट्रांजिशनल हो, सब में 40 से 50 mmHg का प्रेशर लगेगा। ठीक है, और अगर बात करें सेकंड और थर्ड की, तो सेकंड और थर्ड में लगता है 100 से 120 mmHg का प्रेशर। अरे याद हुआ क्या राजाओं? नोट्स के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9636591860 नंबर पे। ठीक है, बात करें लेटेंट फेज, पहली फेज का नाम है लेटेंट फेज। तो अभी मैंने टिक के हिसाब से आपको बता दिया कि सर्विक्स कितना डायलेट होगा 0 से 3 सेंटीमीटर। अगर प्राइमरी ग्रेविड है तो टाइम कितना लगेगा, मैंने आपको बताया ट्रिक से 6 से 8 घंटे, और अगर मल्टी ग्रेविड आएगा तो आधा कर दो 4 से 6 घंटे। ठीक है, अब मुझे बताओ 6 घंटे में 3 सेंटीमीटर डायलेट हो रहा है, यानी पर घंटे कितना हो रहा है, सिर्फ 0.5 सेंटीमीटर। तो अगर डायलेटेशन रेट की बात करें
देखो 6 घंटे में सिर्फ 3 सेंटीमीटर डायलेट हुआ, यानी 1 घंटे में कितना हुआ 0.5 सेंटीमीटर प्राइमरी में, और उधर 1 सेंटीमीटर। अब ये भी ट्रिक से याद होगा, देखना ये है 0.5 सेंटीमीटर लेटेंट में। अगर एक्टिव फेज आएगी तो हम इसको लिख देंगे 1 सेंटीमीटर और इसको लिख देंगे 1.5 सेंटीमीटर। और जब ट्रांजिशनल फेज आएगी तो हम इसको लिख देंगे 1.5 सेंटीमीटर, इसको लिख देंगे 2 सेंटीमीटर। अब मैं समझ लेना, आगे नहीं बताऊंगा, यहीं पे बता रहा हूँ। लेटेंट में अगर यहाँ पे 0.5 है तो एक्टिव में यहाँ पे 1 कर देना और इसमें 1.5 कर देना, या 1 है तो इसको 1.5 और 2 थोड़ा थोड़ा बढ़ा देना, ठीक है। आओ बात करें सर आगे। तो सर अब नेक्स्ट बात की कॉन्ट्रैक्शन इंटरवल भी यहाँ पे मैं बात कर देता हूँ, फिर आगे आगे नहीं बताऊंगा, बार बार आपको याद रखना। अगर बात करें हम लेटेंट की, तो सर लेटेंट में कॉन्ट्रैक्शन इंटरवल आते हैं लगभग 15 से 30 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन आता है, जो कि 30 सेकेंड तक चलता है। जब एक्टिव फेज आएगा धीरे धीरे तो 5 से लेकर के 7 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, जो कि लगभग 60 सेकेंड तक चलेंगे। फिर जो ट्रांजिशनल फेज होगी उसमें कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, जो कि कितने आएंगे लगभग 2 से 3 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, जो कि कितने चलेंगे लगभग 90 सेकेंड। यानी कि सोचो ट्रांजिशनल फेज आएगी तो 3 मिनट में एक कॉन्ट्रैक्शन आएगा, जो कि 90 सेकेंड यानी कि लगभग 1.5 मिनट तक चलेगा, ठीक है। तो ठीक है, आपको दिख रहा। अब देखो भगवान ने आपके लिए स्क्रीन भी बना दी, लिख देना 15 से 3 में, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट बात करें। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। आओ, बोर्ड बंद हो गया। चलो, दिस स्टेज इज मेनली एसोसिएटेड विद द सर्वाइकल इफेसमेंट। यहाँ पे सर्वाइकल इफेसमेंट होगा तो कॉन्ट्रैक्शन के प्रेशर मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आप लिख सकते हो फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में और थर्ड स्टेज में। आइए नेक्स्ट जल्दी से बात करें बेटा। अगर यूट्रस में बात करें, अगर ये मुझे बताओ कि अगर ये एक्टिव फेज जो लेटेंट फेज है वो 8 घंटे मैंने कहा चलती है, अगर ये 8 घंटे से ज़्यादा चलेगी तो हम इसे बोलेंगे प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज। क्या बोलेंगे? प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज बोलेंगे, ठीक है। अगर प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज है फिर भी ध्यान रखना इसमें कोई सीजरियन सेक्शन नहीं करते हैं, वेट करते हैं। नेक्स्ट इसका मैनेजमेंट हम देते हैं इंजेक्शन, मॉर्फिन इंजेक्शन लगा देते हैं। एक्टिव फेज की बात अगर की जाएगी आपसे, एक्टिव फेज क्या होती है तो देखो मैंने आपको ट्रिक से बताया, 4 से 7 सेंटीमीटर डायलेट होगी, कॉन्ट्रैक्शन इंटरवल 3 से 5 मिनट होगा, ड्यूरेशन 30 से 60 सेकंड होगी, सर्वाइकल डायलेटेशन 1 सेंटीमीटर पर आवर, मल्टी ग्रेविड है तो 1.5 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है। इस फेज के अंदर हम करते हैं पार्टोग्राफ। क्या करते हैं? पार्टोग्राफ शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर। कौन सी फेज? एक्टिव फेज में, ठीक है। इसके नीचे वाला आपको पॉइंट नहीं लिखना बेटा, ये नहीं लिखना आपको। नेक्स्ट बात करो ट्रांजिशनल फेज। ट्रांजिशनल फेज में सर्वाइकल डायलेटेशन होता है 8 सेंटीमीटर पर 8 से 10 सेंटीमीटर। वही मैंने बता दिया आपको। डिसेंट रेट भी बता दी मैंने कहा 1.5 और 2 होगी। कॉन्ट्रैक्शन इंटरवल भी मैंने बता दिया 2 से 30 मिनट में, 2 से 3 मिनट में आएंगे और 90 सेकंड तक चलेंगे। सर्वाइकल डायलेटेशन की रेट अगर बात करें यहाँ पे तो 1 सेंटीमीटर। चलो है ना, जल्दी से आगे देखते हैं। तो इसमें हो गया अपना कितना, 1 सेंटीमीटर पर आवर और 1.5 सेंटीमीटर पर आवर। ये बता रहा टोटल फर्स्ट स्टेज के अंदर कितना जो है डायलेशन हो रहा है वो इसने बताया। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की। सेकंड स्टेज जो लेबर क्या है वो इसे बोलते हैं डिलीवरी स्टेज। तो डिलीवरी किसका पार्ट है? सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की। अगर आपको इस वीडियो में कुछ दिक्कत आई ना कि भाई सर आगे पीछे कैसे क्या हो गया, तो इसका एक और जो है प्लेलिस्ट में जाओगे आप तो वहाँ पे आपको लेबर को एक वीडियो दिखेगा, तो उसमें हम कंप्लीट करवा रखा है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं। तो इस स्टेज में क्या होता है? स्टेज इज स्टार्ट फ्रॉम द फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। यहाँ पे क्या होता है 10 सेंटीमीटर का डायलेट तो हमारा फर्स्ट स्टेज में हो गया था। अब फर्स्ट 10 सेंटीमीटर जो डायलेट हो गया उससे लेकर के अब क्या हो रही डिलीवरी तक का समय क्या कहलाता है? सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। अगर आपसे पूछा जाए प्राइमरी ग्रेविडा में तो 1 सेंटीमीटर पर आवर और मल्टी ग्रेविडा में डिसेंट रेट बच्चे की रहेगी 2 सेंटीमीटर पर आवर। ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम यहाँ से, अरे बेटा इट इज डिवाइडेड इनटू 2 फेज। इसमें 2 फेज होती है, प्रोपल्सिव और एक्सपल्सिव, ठीक है। प्रोपल्सिव फेज क्या होती है? इट स्टार्ट फ्रॉम द फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स टू फिटस डिसेंट इन पेल्विक फ्लोर। कि यहाँ पे क्या होता है कि हाँ, अब प्रोपल्सिव और एक्सपल्सिव 2 फेज होती है। अब ध्यान देना, इसमें हम फेज को डिस्क्राइब कर देते हैं। प्रोपल्सिव में क्या होता है कि मान लीजिए मैंने आपको ये बताया था उस दिन, पेल्विस बताया था, तो मैंने आपको ये बताई थी स्चेल स्पाइन। आपको बताइए ना 2 मैंने कहा कांटेदार होती है स्चेल स्पाइन। तो बच्चा अभी यहाँ पे है, अभी बच्चा क्या है यहाँ पे। इस स्टेज को हम कहते हैं क्राउनिंग। क्या कहते हैं बेटा? क्राउनिंग। और इसे कहते हैं सॉरी बेटा, सॉरी इसे कहते हैं एंगेजमेंट। क्या ना, ज़्यादा पढ़ाने पे दिक्कत हो जाती है। चलो जल्दी इस वीडियो को खत्म करते हैं। इस पॉइंट को कहते हैं एंगेजमेंट।
किस जगह को बेटा, इस जगह, इस स्टील स्पाइन दिख रही है ना आपको, इस जगह को कहते हैं एंगेजमेंट, इसे कहते हैं स्टेशन जीरो। क्या कहते हैं, स्टेशन जीरो। इससे जब भी बेटा नीचे खिसकता बच्चा 1 2 3 4, तो ये जो पेल्विक जो आता है मुंह सिंपाइसिस प्यूबिस, इस जगह को हम कहते हैं +4 स्टेशन। क्या कहते हैं, +4 स्टेशन, या हम इसे कहते हैं क्राउनिंग। क्या कहते हैं, ठीक है, क्राउनिंग। तो बात करते हैं, आइए क्या होता है ये समझो। तो प्रोपल्सिव स्टेज दिस स्टार्ट फ्रॉम द फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, तो मतलब पहली फेज में सर्विक्स फुल डायलेट हो गया था, उससे लेकर के स्चियल स्पाइन से 4 सेंटीमीटर तक बच्चा नीचे आएगा। तो ये स्चियल स्पाइन हो गई अपनी, ये स्चियल स्पाइन, इससे बच्चा कितना आएगा, ये +4 सेंटीमीटर नीचे आएगा। स्चियल स्पाइन को हम कहते हैं एंगेजमेंट, और +4 स्टेशन जब नीचे आएगा तो हम कहते हैं क्राउनिंग। तो यह होता है क्राउनिंग होता है, ये नियर नहीं हियर है, क्राउनिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। प्राइमरी ग्रेविडम इस फेज में, प्रोपल्सिव फेज में 1 घंटा लगता है, बल्कि मल्टी ग्रेविडम ओनली 20 मिनट ही लगते हैं। बात करते हैं एक्सपल्सिव फेज की। एक्सपल्सिव स्टेज के अंदर क्या होता है कि एक्सपल्सिव स्टेज के अंदर इट स्टार्ट फ्रॉम द बेबी डिसेंट टू +4 स्टेशन टू डिलीवरी ऑफ न्यूबॉर्न, की मतलब +4 तक तो आ ही गया था, +4 से जो था वो नीचे आकर के कहाँ आ गया, पूरा ग्राउंड के अंदर आ गया, उसे कहते हैं एक्सपल्सन। इसमें कॉन्ट्रेक्शन लगता है, मेरा प्रेशर बता दिया आपको पहले 100 से 120, और यहाँ पर टाइम लगता है 1 से 3 मिनट, ठीक है। अगर हम बात करें होल ओवर टाइम इन सेकंड स्टेज तो लगभग 2 से 4 मिनट, और अगर हम मल्टी ग्रेविडा की बात करें तो ये लगेगा लगभग 30 से लेकर के 2 घंटे, ठीक है। आगे बात करें अगर कि नॉट डिलीवरी किसका पार्ट होगा, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर का, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख देना ये पॉइंट। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की, कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या होती है, कि इट स्टार्ट फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ बेबी टू रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, कि बच्चा डिलीवर हो गया, अब उससे लेकर के प्लेसेंटा जब रिमूव हो गया, उस स्टेज को हम कहते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो इसमें प्लेसेंटा सेपरेशन करते हैं। तो प्लेसेंटा सेपरेशन के 3 मेथड होते हैं। पहला होता है सेपरेशन, मोस्ट कॉमन करते हैं सुल्ज मेथड, मोस्ट कॉमन होता है सुल्ज मेथड। और इंडिया के हम करते हैं, इंडिया के अंदर, इंडिया में है मिथुन चक्रवर्ती, हम करते हैं मैथ्यू डंकन मेथड। पहला होता है सेपरेट, दूसरा होता है डिसेंट, और तीसरा होता है एक्सपल्सन। यानी कि देखो जैसे मान लीजिए ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है, यहाँ पे प्लेसेंटा चिपकी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे करेंगे सेपरेट यानी दूर, फिर डिसेंट यानी नीचे खींचेंगे, और फिर क्या करेंगे, एक्सपल्सन, बाहर निकाल देंगे। तो सेपरेट करना क्या कहलाता है, सेपरेशन, नीचे खींचना कहलाता है डिसेंट, और जो फिर आपका बाहर निकालना कहलाता है एक्सपल्सन। ओके भाई, ओके राजाओं, समझ में आया। तो बताओ पीपीएच, पोस्ट पार्टम हेमरेज, जब प्लेसेंटा बाहर निकलेगी तो ब्लड आएगा, ठीक है। तो हम उससे कहेंगे ज़्यादा ब्लड आ गया तो हम कहेंगे पीपीएच। तो बताओ पीपीएच किसकी प्रॉब्लम है, थर्ड स्टेज की प्रॉब्लम है। ड्यूरेशन की बात करें तो थर्ड स्टेज के अंदर 15 से 30 मिनट लगते हैं। कोई एक्सपीरियंस काम नहीं आता, चाहे कोई भी हो, 15 से 30 मिनट काम करते हैं। अगला बात करते हैं रिटेन्ड प्लेसेंटा का। अगर मान लीजिए प्लेसेंटा है जो रिटेन रह गया, यानी अंदर ही रह गया, तो फेलियर टू डेवलप डिलीवर प्लेसेंटा विद इन 30 मिनट, के 30 मिनट के अंदर प्लेसेंटा डिलीवर नहीं हो रहा है, उसे हम कहते हैं रिटेन प्लेसेंटा। उसके कारण क्या हो सकते हैं, अटोनिक यूट्रस हो सकता है, यूट्रस की टोन वगैरह खराब हो सकती है, ठीक है। पुअर और मालडर प्लेसेंटा, या जो प्लेसेंटा था वो पुअर हो सकता है। पुअर मैटरनल बियरिंग फोर्स, या माँ अगर ताकत कम लगा रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि नॉर्मल प्लेसेंटा जो मैनेजमेंट होता है वो पहले क्या होता था कि स्पॉन्टेनियस ऑब्जर्वेशन, कि हम देखते रहते थे कि प्लेसेंटा बाहर आएगा, ठीक है, वो हम देखते रहते थे। आजकल हम क्या करते हैं, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, आजकल हम करते हैं AMTSL। तो मैं यहीं पे इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। आप एक बार ऐसा करना, एक वीडियो और इसका अपलोड है, उस वीडियो में जाकर देखना, अगर आपको ये मिले तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो मैं फिर कल की वीडियो में जो है AMTSL एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर करवा दूंगा, ठीक है। तो थैंक्स, हैव ए नाइस डे। आपने जो पढ़ा, सहयोग दिया, उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप अपने ग्रुप्स में शेयर करें, और मैं फिर नेक्स्ट कल बात करते हैं अगले सारे टॉपिक्स की, ठीक है। चलो थैंक्स।